स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज बात होगी वैशाख मास की महिमा की। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। तो वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं और इस महीने में खान पान का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये सब बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप धन का लाभ चाहते हैं या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको पैसे मिलते रहें, कर्ज से आपकी मुक्ति हो सके, तो वैशाख के महीने में माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। वैशाख के महीने में बेल पत्रों से, बिल्व पत्रों से अगर माँ लक्ष्मी की उपासना की जाए तो धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता है। तो चलिए, तो एक प्रयोग बताया है पंडित जी ने आपको वैशाख मास में किस तरीके से आप गुड लक बढ़ा सकते हैं अपना। आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से 17 अप्रैल का पंचांग भी जान लेते हैं। दिनांक 17 अप्रैल 2022, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 10:01 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, सुबह के 7:17 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी ने आपको बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं और साथ ही साथ गुड लक मंत्र तो आपको शुरुआत में ही हम दे देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आते हैं आज के हमारे विषय की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की। किस तरीके से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं इस महीने में। शुरुआत में पंडित जी ने आपको बताया है गुड लक मंत्र के जरिए, लेकिन महत्व क्या होता है वैशाख मास का, चलिए ये जान लेते हैं पहले पंडित जी से। जी देखिए, आम तौर पर जो वैशाख का महीना है ये अप्रैल मई के समय में शुरू होता है और इसका नाम वैशाख इसलिए है क्योंकि इसका संबंध है विशाखा नक्षत्र से। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र होता है सामान्यतः वो विशाखा नक्षत्र होता है, इसीलिए विशाखा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको वैशाख कहा जाता है। वैशाख का महीना हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। पहला महीना है चैत्र का महीना और दूसरा महीना है वैशाख का महीना। इस महीने में धन की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति के तमाम अवसर जीवन में आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। साल में केवल एक बार वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। उनके चरण जो हैं वो साल भर कपड़े से ढके रहते हैं। सिर्फ एक बार वैशाख के महीने में उनके चरणों का दर्शन होता है, इसी महीने में वृंदावन में बांके बिहारी जी का। इस महीने में गंगा स्नान का, सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना इस महीने में शुभ माना जाता है। आम तौर पर वैशाख के महीने से ही लोक जीवन में, सामान्य जीवन में जो शुभ कार्य हैं, जो मंगल कार्य हैं, वो शुरू होते हैं। इस बार वैशाख का महीना 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये लगभग 16 मई तक रहेगा। तो इस एक महीने के अवसर पर आपको बहुत सारे पुण्य कमाने के, धन कमाने के अवसर मिलेंगे। बहुत सारे शुभ अवसर ऐसे मिलेंगे जब आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।
तो क्या महत्व होता है वैशाख मास का, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। किन किन की उपासना इस दौरान की जानी चाहिए, किस तरह के फल प्राप्ति इस दौरान आपको हो सकती है, ये भी आपने समझा। फिलहाल इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। सम्मान अच्छा हो जाएगा। कारोबार में आपको लाभ होता दिख रहा है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। रोजगार में इस समय आपको मनचाही सफलता मिलेगी, लेकिन यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय यात्रा में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा करके दिन की शुरुआत करिएगा, आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, नौकरी के मामलों में आपके लिए सुधार दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ निभाएगा, ये आपने देखा। फिलहाल वैशाख महीने की हम बात कर रहे हैं, क्या महत्व होता है, पंडित जी ने ये तो आपको समझा दिया है। किस किस की उपासना इस दौरान करनी चाहिए ये भी आपने समझा। लेकिन वैशाख महीने में पंडित जी मुख्य व्रत कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो कि वैशाख महीने में आते हैं? बिल्कुल, देखिए इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को, वैशाख शुक्ल दशमी को माता गंगा की उपासना की जाती है। गंगा दशहरा का महान पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसी महीने में अक्षय तृतीया आती है, जिस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, सेसमी सीड्स जिसको कहते हैं। इसीलिए इस महीने में तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व आता है, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो इस महीने में धन संपत्ति प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा अगर आप अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा उपासना करते हैं। इसी महीने में मोहिनी एकादशी का पर्व भी आता है और मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की, श्री हरि की विशेष कृपा मिल सकती है। यानी अगर आप देखें तो इस महीने में जप करने से, तप करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से एक तरफ आपका धर्म पक्ष मजबूत होता है, आप ज्यादा धार्मिक होते हैं, ईश्वर की ज्यादा कृपा आपको प्राप्त होती है, और दूसरी तरफ इसी महीने में अक्षय तृतीया का पर्व मना करके आपको धन की प्राप्ति होती है, आप धनवान होते हैं, आप संपत्तिवान होते हैं, उसकी संभावना भी इस महीने में बनती है।
तो कौन कौन से मुख्य व्रत हैं ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो कि वैशाख महीने में आते हैं जो हम लोग मनाते हैं वो भी आपने जाना। फिलहाल अब एक बार फिर से राशियों का रुख कर लेते हैं, लेकिन बता दें कि राशियों के बाद हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन पहले बात कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल की कर लेते हैं। देखते हैं इन लोगों का भाग्य कितना साथ इनका दे रहा है। पंडित जी। कर्क राशि, थोड़ा सा मानसिक तनाव इस समय आपके मन में दिखाई दे रहा है और ज्यादातर ये मानसिक तनाव आने वाले समय को लेकर के बन रहा है। काफी व्यस्तता भी इस समय आपके साथ बनी हुई है, लेकिन कहना यह है कि इस समय आप अपना वाहन सावधानी से चलाइएगा। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका मन बेहतर होगा, आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। आर्थिक पक्ष, पैसे रुपए की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, लेकिन अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा सुंदर होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होने वाले हैं, थोड़ा प्रयास करिए। नौकरी के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपको पारिवारिक विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक महा उपाय भी पंडित जी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले वक्त अब आप लोगों के सवालों का हो गया है। देखते हैं जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है, कहां से भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पहला सवाल राहुल जी ने हमें लिखा है। राहुल टैंक लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी 1993। जन्म का समय है 8:33 प्रातः। जन्म स्थान है रतलाम, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में समस्या आ रही है और आगे मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। राहुल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की आपकी शुरू हो चुकी है। पहले बता दूं कि अभी कम से कम 2024 तक आप नौकरी का ही प्रयास करिए और नौकरी में आप बेहतर तरक्की करेंगे। हो सकता है कि अप्रैल के बाद आपकी नौकरी बदले और आप इससे बेहतर नौकरी में जाएं और वहां पर तरक्की कर पाएं। अप्रैल के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति भी मई 2022 से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही थी और शुक्र के पहले आपकी दशा केतु की चल रही थी, जिस वजह से 1-1.5 साल से स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मई 2022 से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभता ज्यादा होगी।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल सिर्फ एक ही नहीं है, हम और भी सवाल आगे लेंगे और उनके जवाब पंडित जी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अब बात कर लेते हैं वैशाख महीने की, किस तरीके से महत्ता होती है, कौन कौन से व्रत त्योहार आते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन हमने शुरुआत में ही जैसे कहा था कि वैशाख महीने में भी आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या ख्याल इस दौरान पंडित जी रखना चाहिए वैशाख महीने में खाने पीने के दौरान? देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं, उन महीनों में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या मेडिकल के दृष्टिकोण से ये बताया जाता है कि किस महीने में आप क्या खाएं और किस महीने में आप क्या ना खाएं। देखिए, वैशाख के महीने में गर्मी की जो मात्रा है वो लगातार तेज होती जाती है, गर्मी अपनी तीव्रता की तरफ बढ़ती जाती है। इसीलिए तमाम तरह की जो कम्युनिकेशन वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, उनका खतरा बढ़ जाता है। वैशाख के महीने से जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, जल ज्यादा पीना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और तेल मसाले वाली चीजें कम से कम खानी चाहिए। जहां तक संभव हो सत्तू और रस वाले फलों का प्रयोग करना चाहिए। सत्तू का प्रयोग अगर आप वैशाख महीने में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रस वाले जो फल हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, इनका प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। इस महीने में देर तक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अगर सुबह आप देर तक सोएंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए इस महीने में देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से बचना चाहिए। साथ ही साथ वैशाख के महीने में जो जल वाली चीजें हैं, एक तो पानी खूब पीजिए, दूसरे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इनका प्रयोग आप जितना ज्यादा करेंगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जल का प्रयोग सावधानी के साथ और बेहतरी के साथ इस महीने में किया जाए तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो क्या कुछ खाना आपको चाहिए वैशाख महीने में, क्या नहीं खाना चाहिए? और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए पंडित जी, ज्योतिषी नज़रिए से नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी ये बहुत ठीक है, क्योंकि गर्मियों में आपको वैसे भी बोलते हैं कि हल्का खाना रखना चाहिए, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो वैशाख महीने से इसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि हो जाती है। चलिए, एक और चीज़ बताई थी पंडित जी ने यहाँ पर कि वैशाख महीने में अगर आप सही से पूजा अर्चना यहाँ पर करें तो धन की प्राप्ति भी हो सकती है, माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं तो। लेकिन उपाय पंडित जी यहाँ पर क्या कुछ करने चाहिए? कौन से ऐसी पूजा है, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे अगर कोई धन प्राप्त करना चाहता है तो उसमें मदद मिलेगी? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि वैशाख के महीने में आप पूरे महीने रोज शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने बैठ करके हिंदी में या संस्कृत में श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करते हैं माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके रोज शाम को पूरे वैशाख के महीने में, तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी बाधा दूर हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अक्षय तृतीया का पर्व भी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। तो अक्षय तृतीया के पर्व पर आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करिए। श्री सूक्तम का, महालक्ष्मी स्तोत्र का, जिसका भी आप चाहिए पाठ करिए अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया पर जो संभव हो सके वो कीमती धातु आप खरीद करके ले आइए और अक्षय तृतीया पर लोगों को खाने पीने की चीज का और जल का दान करिए। अगर ऐसा भी आप महीने में एक बार कर लेते हैं, अक्षय तृतीया पर ये उपाय एक बार भी अगर आप कर लेते हैं, तो इस उपाय से धन की जो मुश्किलें जीवन में चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसा आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपको धन चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो पूरे महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। रोज शाम को उनके सामने दीपक जला करके श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो चलिए उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं किस तरीके से वैशाख महीने में आप माता लक्ष्मी की पूजा करके धन प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर धन संबंधी किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको है तो वैशाख महीने में हर रोज आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब राशियों का रुख कर लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी और संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपके काम रुके हुए हैं उनको निपटाने की कोशिश करें, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और इस समय माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी सफलता बढ़ेगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं, तनाव थोड़ा बढ़ रहा है और इस समय पैसे का नुकसान भी हो रहा है। धन के नुकसान से आपको बचना चाहिए। किसी मित्र का हालांकि आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपके रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान अगर आप इस समय बनाए रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि सेहत की लापरवाहियां आप कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा ताकि आपका दिन बेहतर हो, आपकी मुश्किलें कम हों। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए ये तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि की, और मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आज वैशाख मास की बात कर रहे हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो इसी में जो अगला सवाल है वो भी पंडित जी से ले लेते हैं। खान पान में किस तरीके का ध्यान आपको रखना चाहिए, पंडित जी ने बताया आपको। लेकिन पंडित जी, इस महीने में दिनचर्या और उपासना पद्धति की अगर बात की जाए तो वो किस प्रकार होनी चाहिए? इस महीने का रूटीन कैसा होगा, यानी दिनचर्या कैसी होगी और आप किस तरह से पूजा उपासना करेंगे, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, पहली बात जो महत्वपूर्ण है वैशाख के महीने में वो ये है कि कोशिश करिए कि सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं रोज सुबह, और नहीं उठ पाते तो जल्दी उठें। सूर्योदय के साथ ही अगर उठें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी उठें, देर सुबह तक मत सोएं। गंगा नदी अगर घर के आसपास है वहां नहाइए, सरोवर है वहां नहाइए, या अपने घर में शुद्ध जल से स्नान करिए। जल में थोड़ा सा तिल मिलाइए। अगर आप घर में नहा रहे हैं तो 1 बाल्टी पानी में 1 चुटकी तिल मिलाकर उस जल से स्नान करिए। और इसके बाद नियमित रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी की उपासना से अगर धन मिल सकता है तो भगवान विष्णु की उपासना से आपको संपन्नता मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। तो सुबह के समय स्नान के बाद श्री हरि विष्णु की, भगवान विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें, यानी पानी की बर्बादी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और इस माह भी पानी की बर्बादी न करें। जल का अगर दान करें, लोगों को पानी पिलाएं या प्याऊ बनवा दें या मटके में पानी भर के रखवा दें, जल का अगर दान करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस महीने में जो कोई व्यक्ति भी जल का, छाते का, पंखे का दान करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। महीने में 2 एकादशी आएगी इस महीने में,
उसमें जो मोहिनी एकादशी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसका पालन करने से व्यक्ति को शक्तियों की प्राप्ति होती है, सफलताओं की प्राप्ति होती है। तो महीने में जो 2 एकादशी आएंगी वैशाख के महीने में, उनका पालन करिएगा, उनके नियमों पर चलिएगा। खास तौर से मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से या उसका पालन करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो वैशाख महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किन किन भगवानों की पूजा की जाती है, हमने देखा, और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के बारे में भी हम लगातार बात कर ही रहे हैं। तो ऐसे में पंडित जी, हमने जिक्र यहाँ पर किया है लक्ष्मी पूजन का, और अगर बात की जाए अक्षय तृतीया की, क्योंकि इसी दौरान ये त्योहार मनाया जाता है, और इस दौरान भी हम देखते हैं कि लोग सोने का सामान खरीद रहे हैं, कीमती सामान खरीद रहे हैं। तो क्या हम इसको धनतेरस के जितना ही महत्वपूर्ण समझे अक्षय तृतीया को? देखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो दीपावली के ठीक पहले आता है, छोटी दीपावली के पहले। और धन त्रयोदशी का संबंध होता है कुबेर से। हालांकि ज्योतिष के हिसाब से हम धनतेरस को डॉक्टर का या मेडिकल का पर्व माने तो ज्यादा बेहतर होगा। कलश खरीदना, कीमती सामान धनतेरस को खरीदना, ये एक परंपरा है, लेकिन वास्तव में वो दिन है मेडिकल का, मेडिसिन का, स्वास्थ्य का। अक्षय तृतीया साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी मेष में होते हैं, और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी वृषभ में होते हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों जब उच्च राशि में होंगे, इस दुनिया के 2 चलाने वाले ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होंगे, तो वो दिन किसी भी काम को करने के लिए शुभ होगा। लोग कीमती सामान इसलिए खरीदते हैं ताकि साल भर कीमती सामान खरीदते रहें, साल भर इतना पैसा रहे कि साल भर महंगी चीजें वो खरीदते रहें। अक्षय तृतीया पर भी आप कीमती सामान खरीद सकते हैं, या अक्षय तृतीया पर आप वो काम कर सकते हैं जो काम आप चाहते हैं कि हमेशा चलता रहे। इसीलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा शादियां अक्षय तृतीया को होती हैं। अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा उपासनाएं की जाती हैं और अक्षय तृतीया पर कीमती सामान खरीदा जाता है। लेकिन इन सब के अलावा जो अक्षय तृतीया पर जरूर करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को दान भी अक्षय तृतीया पर करना चाहिए। उसका जो फल है वो अक्षय होता है, उसके शुभ फल का कभी भी नाश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, करियर को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई भी दिक्कत नहीं है और करियर की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। पैसे रुपए की स्थिति भी आपकी इस समय ठीक है, आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है, और आपकी किस्मत कहती है कि इस समय आपकी संतान को सफलता मिलेगी। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा, बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह का मानसिक तनाव, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः का, आपका दिन बेहतर होगा और दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय। करियर में आपके बेवजह की रुकावट आ सकती है, सावधानी रखिए। हालांकि इसी समय आपके विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। जो आपके जीवन की मुश्किलें हैं, जो आपके जीवन की रुकावटें हैं, वो रुकावटें निश्चित रूप से दूर होंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%,
यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आप लोगों का साथ देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो उपाय पंडित जी आपको देते ही हैं। उन उपायों का प्रयोग आप कीजिए और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आज का दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे ईमेल्स हमारे पास आते हैं, तो ऐसे में सवालों की संख्या हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अगला जो सवाल है देखते हैं पंडित जी के पास किसका आया है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं। जी, देवेंद्र जी ने हमें सवाल लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 21 सितंबर 1993, जन्म का समय है 5:59 सवेरे, जन्म स्थान है कोटा, राजस्थान। ये लिख रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्या विदेश में नौकरी मिलेगी, विवाह कब तक होगा और क्या मंगल दोष या पितृदोष कुंडली में है। देवेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जुलाई 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि ये कुंडली प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करेंगे, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में बेहतर नौकरी की संभावनाएं दिख रही हैं और भविष्य में आप विदेश भी जाएंगे, विदेश जाकर भी नौकरी करेंगे, लेकिन वो समय आपकी कुंडली में 2024 में दिखाई दे रहा है। विवाह होने की जहां तक बात है, आपके विवाह का समय चल रहा है और 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में आपका विवाह हो जाएगा। देखिए, मंगल दोष इस कुंडली में नहीं है और जहां तक पितृदोष की बात है, पितृदोष कुछ नहीं होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को पितृदोष का नाम दिया जाता है। राहु आपका निगेटिव है, चंद्रमा के साथ बैठा है कुंडली के तीसरे भाव में, जो आपको मानसिक रूप से परेशान भी करता होगा और माता के स्वास्थ्य को कमजोर भी करता होगा। तो आप मन से मजबूत हो जाएं, आपका करियर बेहतर हो जाए, आप जीवन में सफलता पा सकें, इसके लिए आप उपाय करें। पहला उपाय ये है कि एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए, अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 17 अप्रैल को। उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 17 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव लगभग निश्चित है और ये बदलाव अच्छा होगा, बदलाव से सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है, लेकिन इस साल अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। इस साल सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा इस साल, और अगर शादी नहीं हुई है, शादी करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये तो जन्मदिन के बारे में पंडित जी ने बताया आपको, जिनका 17 अप्रैल को आता है उनके लिए साल कैसा रहेगा। फिलहाल अब वक्त हो गया है जिज्ञासा को दूर करने का। तो आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि नमक को लेकर कहा जाता है कि दान यहाँ पर करना चाहिए नमक का, तो किन किन स्थितियों में यहाँ पर नमक का दान करना उत्तम होता है? सामान्यतः लोग नमक का दान नहीं करते हैं। हाँ, जब अनाज देते हैं, चावल दाल सब्जी कच्चा सामान देते हैं, तो साथ में नमक का दान करते हैं। नमक का दान बहुत विशेष दान है। कब करना चाहिए? अगर कुंडली में किसी तरह की अज्ञात बाधा है
यानी कुंडली में ऐसी बाधा है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो नमक का दान करना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पूर्वजों की शांति के लिए पितरों के काम में जब आप पितृपक्ष में अनाज का दान करते हैं तो उसके साथ नमक का दान करना बहुत उत्तम होता है। सामान्यतः आप नमक का दान करें या ना करें, लेकिन पितरों के काम में, पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर आप नमक का दान करें तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो चलिए, जिज्ञासा यहाँ पर पंडित जी ने दूर कर दी है। कब आपको नमक का दान करना है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि शुभ पहर क्या है 17 अप्रैल का, ताकि आप भी अपने शुभ काम इस शुभ पहर में ही करें। पंडित जी, दिनांक 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार के शुभ पहर की बात करते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। 17 अप्रैल रविवार के शुभ पहर का समय है शाम के 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कम से कम एक बार तो करना ही है। ऐसा करने से जीवन में जो अपयश की संभावनाएं हैं, जो बदनामी के योग कुंडली में बने हुए हैं, जो अपयश के योग कुंडली में बने हुए हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन करेंगे ये प्रयोग शुभ पहर में ही। दिन होगा 17 अप्रैल रविवार और समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। तो शुभ पहर पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है और महा उपाय भी आपसे थोड़ी देर में आपको बताएंगे, क्योंकि उससे पहले एक और सवाल हम आप दर्शकों का ले रहे हैं। तो अगला सवाल किसका है देखते हैं पंडित जी से, और क्या जवाब उनको मिल रहा है। पंडित जी जी, निधि कुमारी ने हमें बिहार से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 2 जनवरी 2002। जन्म का समय है सुबह 5 बजे। जन्म का स्थान है सिवान, बिहार। ये लिख रही हैं कि मानसिक उलझन बहुत रहती है, मन बहुत परेशान रहता है, परिवार में धन बहुत खर्च होता है, पैसा रुकता नहीं है, भविष्य कैसा रहेगा। निधि, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की, अंतरदशा शुक्र की मार्च 2023 तक। देखो, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में है और कर्क राशि का मतलब भावनाएं, इमोशंस होता ही है। तो इस कुंडली में भावनाओं वाला जो पार्ट है, इमोशन वाला जो पार्ट है, वो सेंसिटिव है। इसीलिए मानसिक रूप से आपको दिक्कतें महसूस होती हैं। जहां तक देखो धन की बात है, धन की जो मुश्किलें हैं, धन बहुत खर्च हो रहा है, पारिवारिक शांति नहीं है, ये सब स्थितियां मार्च 2023 के बाद ठीक हो जाएंगी। भविष्य आपका अच्छा है। सिर्फ आपको अपने क्रोध पर हमेशा ध्यान रखना होगा और अपने डाइजेशन यानी पेट का ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपके लिए शुभ होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का सिलसिला आज का यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आगे बढ़े, महा उपाय आपको बताए, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए, अब आज का महा उपाय पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप भी इस महा उपाय को आजमा कर लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको बार बार करियर में समस्या आ रही है, यानी आप नौकरी करते हैं, बार बार उतार चढ़ाव होता है, डिस्टरबेंस बहुत होता है, नौकरी कंसिस्टेंटली चल नहीं पा रही है, क्या उपाय करना चाहिए अगर करियर में समस्या हमेशा रहती हो? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके करियर, रोजगार में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें, आप छोटा नौकरी करते हो, बड़ी नौकरी करते हो, जैसी भी नौकरी करते हो, जैसा भी करियर आपका हो, उसमें आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी।
तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही साथ वैशाख मास की महिमा बताने के लिए भी हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।